तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कन-नामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुत्तहिदा रियासत के लिए सीमा आंध्रा इलाके में जारी एहतजाज में शिद्दत। तिरुपति के अलीपीर में हनुमंतराव पर फेंके गए जूते। तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने की अखबार मालिकान और एडिटर्स के साथ मुलाकात। ताज़ा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश से रियासत के बेशतर मकामात पर सैलाब की सी सूरत हाल, आम जिंदगी मुतासिर। दक्कन की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ दीगर अहम खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने मतलूबा दहशतगर्द अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टुंडा को हिंद नेपाल सरहद पर गिरफ्तार किया गया। 70 साला टुंडा दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का बम एक्सपर्ट बताया जाता है। अब्दुल करीम टुंडा मुल्क में 1996 से 98 के दरमियान 40 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। टुंडा को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी भी बताया जाता है। 1990 की दहाई में टुंडा मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया था। बांग्लादेश में टुंडा के हलाक होने की खबर आई थी। बाद में केन्या में इसकी गिरफ्तारी की भी खबर आई थी। ताहम केन्या ने बाद में कहा था कि गिरफ्तार किया गया शख्स टुंडा नहीं है। डगमगाती मईशत और रुपए की बदहाली पर हिंदुस्तानी सरमायाकारों को यकीन दिलाते हुए वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत का हाल 1991 जैसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का कहना है कि 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि उस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला तय शरह पर थी और 1991 में मुल्क के पास सिर्फ 15 दिनों के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला महफूज था। बैनुल-अक़वामी खबर मिस्र से। मिस्र में इख़वानुल मुस्लिमीन की यौम गज़ब रैली पर फौजी कार्रवाई में तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी कार्रवाई के पेश नज़र इख़वान के कारकुनों और मुजाहिरीन ने काहिरा की अल-फतह मस्जिद पर पनाह ली है। मस्जिद को मेकशिफ्ट फील्ड हॉस्पिटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्जिद से इख़वान के कारकुनों को निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेश की कि ख्वातीन मस्जिद से बहिफाजत निकल जाएं, लेकिन इख़वान ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। वहीं मिस्र की वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब तक 1000 से जायद मुर्सी हामियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का कोच बनने की पेशकश की गई है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर फारूक अब्दुल्लाह ने अजहरुद्दीन को ये पेशकश की है। बुशन सिंह बेदी की मियाद मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच का ओहदा खाली है।
अजहरुद्दीन के सेक्रेटरी मुजीब खान ने इस खबर की तौसीक की है, ताहम उन्होंने कहा कि अजहरुद्दीन ने अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। उधर बीसीसीआई के एक अहलकार के मुताबिक अजहरुद्दीन बीसीसीआई की इजाज़त के बगैर क्रिकेट में किसी भी रोल में वापसी नहीं कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन पर ताहयात खेल पर पाबंदी के बीसीसीआई के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। ताहम बीसीसीआई ने अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया है। और अब खबरें दक्कन से। रायलसीमा और साहिली आंध्रा के इलाकों में दिन ब दिन हालात कशीदा होते जा रहे हैं। दोनों इलाकों में आज भी मुजाहिरों, एहतजाजी जलसों और रैलियों का सिलसिला जारी रहा। बाज़ अजला में मुत्तहदा रियासत के हामी कई रोज से भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हामी अपने मुतालबात को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान और मरकजी हुकूमत की जानिब से कई वादों और मशवरों के बावजूद सीमा आंध्रा में एहतजाज नहीं थम रहा है। आए दिन एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अनंतपुर जिले में एहतजाज और मुजाहरों की शदीद लहर देखी जा रही है। जिले के उर्वाकुंडा में एनजीओज और जेएसी के लीडरों ने सड़क पर झाड़ू मारकर एहतजाज दर्ज कराया। वड्डर तबके के मजदूरों ने सड़क पर आकर एहतजाज किया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखकर आमद-ओ-रफ्त में रुकावट डाली। इसी तरह जिले के दीगर इलाकों में भी एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली गईं। कृष्णा जिले के नूजी वीडू के रुकने असेंबली राम कोटैया ने मुत्तहदा रियासत की हिमायत में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर के फॉर्मेट में तहरीर इस्तीफे का मकतूब एपी एनजीओ के लीडर चंद्रशेखर और जेएसी लीडर पी सत्यानारायण के हवाले किया। गुंटूर जिले के पुन्नूर में एमएलए नरेंद्र कुमार ने आचार्य एनजी रंगा के मुजस्समे के करीब भूख हड़ताल शुरू की है। इसके अलावा गुंटूर जिले के दीगर मकामात पर तलबा और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। जारी है। सीमा आंध्रा रक्षणा समिति, मुत्तहदा आंध्रा जेएसी, म्यूनिसिपल मुलाजमीन, एसवी यूनिवर्सिटी और वुकला जेएसी के लीडरों की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब एसवी यूनिवर्सिटी में 29 अगस्त से शुरू होने वाले एमबीए और एमसीए के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। मशरक़ी गोदावरी जिले के काकीनाड़ा में शिद्दत से एहतजाज जारी है। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आरटीसी मुलाजमीन ने बसों के साथ एहतजाजी रैली निकाली। विशाखापट्टनम में टीडीपी लीडरों और कारकुनों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कांग्रेस और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तश्कील तेलंगाना के फैसले को वापस न लेने पर मरकजी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी भी दी। इसी तरह दीगर समाजी तंजीमों ने भी एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मुत्तहदा रियासत की हिमायत में भूख हड़ताल शुरू करने की कोशिश करने पर विजयवाड़ा की पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के रुकने असेंबली देवनेनी उमा को गिरफ्तार कर लिया है। उमा अपने आबाई गांव गोलापुड़ी से विजयवाड़ा के भूख हड़ताल कैंप जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उमा और उनके हामियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर टीडीपी लीडरों और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। लाठी चार्ज में 22 टीडीपी कारकुनों को चोटें आई हैं। इलाका तेलंगाना के कांग्रेस लीडर और राज्यसभा के रुकन वी हनुमंत राव को आज तिरुपति के अलीपीर में मुत्तहदा रियासत के हामियों के शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा।
एहतजाजियों ने हनुमंत राव की गाड़ी पर चप्पल फेंके और पथराव किया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। टीआरएस लीडर टी हरीश राव ने अलीपीर में कांग्रेस लीडर हनुमंत राव की गाड़ी पर पथराव और चप्पल फेंकने की शदीद मजम्मत की है। हरीश राव ने कहा कि सीमा आंध्रा के एहतजाजियों की इस तरह की नीच हरकतों से इलाके तेलंगाना के अवाम के जज्बात मजरूह होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये से दोनों इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। వి హనుమంతరావు గారి పైన జరిగినటువంటి దాడిని టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. అంటే ఏంది అసలు ఇది? మా విద్యార్థుల మీద దాడి చేస్తారు, ఉద్యోగుల మీద దాడి చేస్తారు, మహిళల పైన పెండ కొడతారు. చివరికి మా తెలంగాణ నాయకుడు తిరుపతిలో దేవుడి దర్శనానికి వెళ్తే అతడి మీద చెప్పులు వేస్తారు, రాళ్లతో దాడి చేస్తారు, అద్దాలు పగలగొడతారు. అంటే అసలు ఎటువైపు పోతా ఉంది? ఇది కలిసి ఉండే వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పనేనా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అంటే మా నాయకుల మీద, మా విద్యార్థుల మీద, మా ఉద్యోగుల మీద, మహిళల మీద మీరు దాడి చేసి కలిసి ఉండండి అంటే ఇది ఎక్కడి సంస్కృతి? అంటే బలవంతంగా మీరు నాతో కలిసి ఉండండి అంటున్నారు. కలిసి ఉండకపోతే మీ మీద యాసిడ్ చల్లుతాం, మీ మీద చెప్పులు కొడతాం, మీ మీద రాళ్ళు కొడతాం. కలిసి ఉండే విధానం ఇదేనా? సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం నడిచేటువంటి తీరు ఇదేనా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. విడిపోయేటువంటి వాళ్ళము, తెలంగాణ ఉద్యమకారులము, ఇన్నేళ్లలో ఏ ఒక్క సీమాంధ్ర నాయకుడి మీదనైనా చెప్పులు రాళ్ళు కొట్టినామా? మేము ఏ ఒక్కరి మీదనైనా మేము దాడి చేసినామా? 13 ఏళ్ళు ఉద్యమం చేసినా ఎప్పుడూ సంయమనంతో, సహనంతో, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో, రాజకీయ ప్రక్రియలో మేము ఇవాళ ఉద్యమాన్ని रियासत के नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही एमसेट की काउंसलिंग मुनक्किद करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला ने एमसेट काउंसलिंग के शेड्यूल में तरमीम न करने की हिदायत दी। याद रहे कि नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा के पास आला तालीम का कलमदान है। एमसेट काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी महकमे आला तालीम के ज़िम्मे है। वाज़ेह रहे कि हड़ताल कर रहे सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजमीन ने एमसेट काउंसलिंग का बायकॉट करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर तलबा में शदीद तशवीश पाई जा रही है। तकसीम के ऐलान के बावजूद मुत्तहिद रहने का नारा लगाते हुए हैदराबाद में तेलंगाना इलाके के जलसूधा के मुलाजमीन ने रैली निकाली। तेलंगाना इंजीनियर्स जेएसी के लीडरों ने सीमा आंध्रा इलाकों में जारी एहतजाज को बेमानी करार दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ मफाद परस्त लीडर तेलंगाना की तश्कील को रोकने के मकसद से सीमा आंध्रा में मसनूई तहरीक चला रहे हैं। तेलंगाना के मुलाजमीन ने जलसूधा में काम करने वाले आंध्रा इलाके के मुलाजमीन को खौफजदा न होने का मशवरा दिया। తెలంగాణ ఏర్పాటుకు సముఖంగా ఉండి రాజ్యాంగ ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని చెప్పి ప్రకటించిన తర్వాత ఇవాళ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం పేరు మీద అక్కడ ఒక కృత్రిమ ఉద్యమం నడుస్తున్న భావన మాకు కలుగుతున్నది. ఈ ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుంది. గత చరిత్రను కనుక చూసినప్పుడు ఈ ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం తెలంగాణ యొక్క ప్రయోజనాల్ని గండికొట్టడమేనే అర్థమవుతున్నది. 72లో కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజనకు విముఖంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యమం చేసిండు, జయాంధ్ర ఉద్యమం చేసిండు. వాళ్ళు రాష్ట్రం సాధించుకోలే, కానీ వాళ్ళు సాధించింది ఏంటంటే తెలంగాణకు ఉండే ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని రద్దు చేయించిండు. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात आयुसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद, इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी।
प्रसव पश्चात आईयूसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तरकारियों, खासतौर पर प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से मुल्क के अवाम का बुरा हाल है। गरीब अवाम के लिए प्याज की खरीदारी नामुमकिन हो गई है, जबकि मुतवस्सित तबके के लोग तरकारियों और प्याज खरीदने में पसोपेश कर रहे हैं। लोग महंगाई के लिए दल्लालों और मुताल्लिका हुक्काम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अवाम दल्लालों के अमल व दखल को ख़त्म करते हुए प्याज और दीगर तरकारियों को सप्लाई करने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। కూరగాయలు కొనాలంటే కనీసం ఒక 1000 రూపాయలు తెచ్చినా సంచి నిండట్లేదు. ప్రతి ఒక్కటి ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఉల్లిగడ్డ రేటు 60 రూపాయలు, టమాటా రేటు 40-50 రూపాయలు, పచ్చిమిర్చి 60 రూపాయలు కిలో. ప్రతిది ఏది కొనాలంటే రోజు కూలి చేసుకునే వాళ్ళు 100 రూపాయలు వస్తే 100 రూపాయలు పెట్టి పిల్లల కడుపు నింపే పరిస్థితి లేదు. ఈ రోజులలో స్కూల్కి పంపించే పరిస్థితి లేదు, వాళ్ళకి తిండి పెట్టే పరిస్థితి లేదు. సామాన్యంగానైతే మధ్యతరగతి కుటుంబం మేము ఒక్క కూరగాయ కూడా కొనట్లేదండి. ప్రతి కూరగాయల ధర 80 నుంచి 100 రూపాయల దాకా ఉంది. మనం సాధారణంగా ఇంతకుముందు అయితే ఒక నెల 2 నెలల కింద అయితే 100 రూపాయలు పెడితే 2-3 కూరగాయలు వచ్చేది. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు పెడితే ఒక్క కిలో కూరగాయ కూడా రావట్లేదండి. ఇది చాలా భారంగా ఉంది. ఉల్లిగడ్డ కావచ్చు, అది ఆలుగడ్డ కావచ్చు, పాలకూర కూడా రావచ్చు కదండి, అసలు కొనట్లేదండి. సామాన్య మానవుడు, మధ్యతరగతి మనిషి అయితే బతకడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది. అక్కడికి ఇంతకుముందు నాన్ వెజ్ తినాలంటే కష్టంగా ఉండేది, ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ తినాలంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుందండి. रियासती वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू और वजीर मार्केटिंग मुकेश गौड़ ने आज आला ओहदेदारों के साथ तरकारियों की कीमतों का जायजा लिया। इन वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तरकारियों और ज़रूरी अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करने के इक़दाम करें। याद रहे कि तरकारियों की आसमान छूती कीमतों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट में आला ओहदेदारों के साथ इंदिरम्मा कल्ललू प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंदिरम्मा कल्ललू प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए संजीदा इक़दाम करें। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट के जज श्याम प्रसाद ने कहा कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की यकसुई में लोक अदालतें काफ़ी मुआविन साबित हो रही हैं। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट की जानिब से आज अदालत के अहाते में मेगा लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इस मेगा लोक अदालत में कई मामलों की यकसुई की गई। सेशन जज श्याम प्रसाद ने तलबा को मशवरा दिया कि वो रैगिंग ना करें। నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ లోక్ అదాలత్స్, లిటరసీ క్యాంప్స్, తర్వాత లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ వారు. అట్లాగే స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ వారు కూడా కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. వాటి ప్రకారం మేము ఈరోజు మెగా లోక్ అదాలత్ అనేటువంటిది నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ మెగా లోక్ అదాలత్లో ముఖ్యంగా మేము ఈ రోజున ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్, ఉమెన్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ సెటిల్ చేస్తున్నాము ఎక్కువగా. మిగతా ఐపీసీ అఫెన్సెస్ కూడా 5 జోన్స్కి సంబంధించిన కేసెస్ మేము ఈ రోజున సెటిల్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अखबार के मालिकान और एडिटर्स के साथ मुलाकात की। तेलुगुदेशम सदर ने इस मुलाकात में रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चंद्रबाबू नायडू की अखबार के मालिकान और एडिटर्स के साथ मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जा रही है।
the fact that it is going to be debated now. The regional has said that we are not going back on the stand of the party. You should tell the people on the other side that there are 7-8 करीमनगर जिले के रामागुंडम में कोयले की किल्लत की वजह से 500 मेगावाट्स के 5वें और 6वें यूनिट में 500 मेगावाट बिजली की पैदावार मुकम्मल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से 1000 मेगावाट बिजली की पैदावार में खलल पड़ा है। हालांकि गुज़िश्ता 16 रोज़ पहले ही कोयले की किल्लत की वजह से तीसरे यूनिट में 200 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक गई थी। बताया जा रहा है कि कोयले की कानों में पानी दाखिल हो जाने की वजह से कोयले की निकासी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। यंग अचीवर अवार्ड गोes to मिस प्रिया कुमार। प्रिया कुमार, एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत पता। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है, ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, मगर हमें जाना है। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हैदराबाद समेत रियासत के कई मकामात पर भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से एक जानिब आम जिंदगी मुतासिर हुई है, तो दूसरी जानिब कई जिलों में भारी बारिश ने ज़राई शोबे को शदीद नुकसान से दो चार कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट। भारी बारिश से रियासत में काफी तबाही मच गई है। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से आवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। खासकर शहर की बेशतर सड़कें ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद की कारकर्दगी का आईना दिखा रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है और इन खस्ताहाल सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहर के बेशतर मुकामात पर हादसात का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर मकामी लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। करनूल और कड़पा जिले में भी बारिश की वजह से तमाम जखीरे लबरेज हो गए हैं। कुंदपा नदी रवानी से बह रही है, जिसकी वजह से कल्पा और करनूल जिलों में बेशतर देहातों का एक दूसरे से राब्ता टूट गया है। नलगुंडा जिले में भी भारी बारिश से आवाम को शदीद दिक्कतें पेश आ रही हैं। जिले के बेशतर नशीबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। जिले के कई मुकामात पर सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं। जिला गुंटूर में बारिश की वजह से तमाम नदी नाले तेज रफ्तार से बह रहे हैं। जिले में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से काश्तकार बेहद परेशान है।
वहीं दूसरी जानिब विशाखापट्टनम में वाक़ तूफान वार्निंग सेंटर ने रियासत में मजीद बारिश की पेशेनगोई की है। विशाखापट्टनम के तूफान वार्निंग सेंटर के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हैदराबाद से चेन्नई रवाना होने वाली 11041 चेन्नई एक्सप्रेस शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। नाजरीन, शायद ये सुनकर आप हैरत ज़दा हो रहे होंगे कि ट्रेन एयरपोर्ट क्यों और कैसे पहुंची, लेकिन यह सच है। हालिया दिनों शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की रिलीज हुई हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने मुख्तसर अरसे में सबसे ज़्यादा तिजारत करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर चेन्नई एक्सप्रेस नाम से एक बोगी बनाई गई है। फिल्म प्रमोशन के लिए पेश करदा ये मखसूस पहल मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मुत्तहिदा रियासत के लिए सीमा आंध्रा इलाके में जारी एहतजाज में शिद्दत। तिरुपति के अलीपीर में हनुमंतराव पर फेंके गए जूते। तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने की अखबार मालिकान और एडिटर्स के साथ मुलाकात। ताज़ा सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। और गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश से रियासत के बेशतर मकामात पर सैलाब की सी सूरत हाल, आम जिंदगी मुतासिर। दक्कन नामे में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम